दादा किशन की जय, कुलदेवी योग माया की जय। सभी को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे अहीर जाति की रामायण की। जी हाँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। अहीरों की भी रामायण है, जिसे लोरिकायन कहते हैं, जिसे भारत के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक माना जाता है। आज चैत्र नवरात्रे की सप्तमी के पावन अवसर पर वीर लोरिक जयंती पर लोरिक व भोजपुरी में उनकी जीवनी लोरिकायन पर कुछ जरूरी जानकारी बताने वाले, जिसका अनुवाद मैथिली, बजीका, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, बुंदेलखंडी, अहिरावती आदि भाषा में हुआ। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो वीर लोरिक का नाम जरूर सुना होगा, जिन पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है और वह हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के गौरा गांव में महाभारत काल के राजा भोज यादव के वंशज पंवार गोत्र के भोजवंशी यादव घराने में हुआ था। वीर लोरिक व रानी मंजरी की प्रेम कहानी किसी से नहीं छिपी, जिसका प्रतीक अघोरी और वीर लोरिक द्वारा तलवार के एक प्रहार से खंडित किया गया पत्थर आज भी यूपी में विद्यमान है। वीर लोरिक अपने सजातीय सम्राट समुद्रगुप्त के सेनापति थे, जिनकी सेना का नेतृत्व कर उन्होंने हुनों को भारत से खदेड़ा था। अपने जीवन काल में वीर लोरिक द्वारा लड़े गए युद्धों पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीर लोरिक की जीवनी लोरिकायन काव्य को रामायण का दुगना बताया गया है। एक मशहूर कहावत भी है, 7 कांड रामायण 14 कांड लोरिकायन, न गईले गवाई न सुनले सुनाई। आला खंड की तरह ही वीर लोरिक की जीवनी उत्तर प्रदेश और बिहार के अहीरों की बस्ती में रागिनी बिराह के रूप में सुनाई जाती है। अधिकांश अहीर समाज के ही गाते उदाहरण पूर्वांचल में धडौर और ग्वाल शाखा और बिहार में कृष्णौत शाखा के अहीर लोरिकायन गाते हैं। चलिए आप सभी को लोरिकायन की एक घटना बताते हैं। अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद भी वीर लोरिक को नर्क क्यों जाना पड़ा? माँ भवानी के अनन्य भक्त होने के बावजूद क्यों वीर लोरिक को नर्क का द्वार देखना पड़ा था? यदुकुल केसरी वीर लोरिक दैव्य कला से पूर्ण उस महावीर का नाम है, जो आजीवन हथियार बंद रहे, शरण में आए लोगों की रक्षा की, शत्रुओं के प्राण हरे, लेकिन इतने परोपकारी होने के बावजूद वृद्धावस्था में समाधि के पश्चात उन्हें एक गलती के कारण नर्क का द्वार देखना पड़ा था। क्या है और क्यों है, आइए जानते हैं। अवधि के प्रथम महाकाव्य लोरिकायन में जिक्र है कि वीर लोरिक देव के सपूत वीर भौरिक, जिन्हें देवी शक्ति प्राप्त थी, एक बार माँ दुर्गा उन्हें वीर लोरिक की झलक दिखलाती है, जिसमें लोरिक स्वर्ग में ना होकर नरक में कैद थे। व्याकुल हो भौरिक कहते हैं, माई, हमारे पिताश्री तो बहुत वीर और न्यायप्रिय थे, साथ ही आपके भक्त थे, फिर भी वह नरक क्यों मिला? माँ दुर्गा कहती है, जो नारी पर हाथ उठाए या जिसके घर में बहन बेटी कुंवारी रह जाए, तो इस अवस्था में घोर नरक हो सकता है। मेरे भक्त वीर लोरिक ने जिंदगी भर दूसरों की मदद की, स्त्रियों की रक्षा की, बहुत पुण्य किया, पर एक गलती उससे हो गई। जब मोलगत को हराकर लोरिक ने तुम्हारी माता मंजरी से विवाह किया, तो उन्होंने अंजरी नाम की स्त्री को भी मोलागत से आज़ाद करवाया और उसको बहन बनाकर अपने महल ले आए
और वह बहन कोई और नहीं वही साध्वी है जो मेरी पूजा पाठ करती है। वीर लौरिक की मृत्यु हेतु उस स्त्री का विवाह करवाना होगा। भौरिक के पूछने पर दुर्गा माँ ने उसे विजयगढ़ राज्य जाने को कहा, जहाँ पुराने तालाब की गुफा में सुदर्शन नाम का साधु रहता है, उसी से इसकी शादी होगी। फिर दुर्गा माँ को प्रणाम कर वीर भौरिक अपने भाई चंद्रजीत और अमरजीत के साथ विजयगढ़ प्रस्थान करता है। पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती है और रात्रि में पोखर किनारे ही सब पानी पीते हैं। तब विजयगढ़ के सिपाही वहाँ आ जाते हैं, पर तीनों बलवान राजकुमारों को देख सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जैसे ही सुदर्शन अंजलि की मांग में सिंदूर डालते हैं, दोनों को मुक्ति मिल जाती है। फिर वीर लौरिक भी नरक से मुक्त हो अपने तीनों बेटों को आशीर्वाद देकर दुर्गा माँ के साथ चले जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीर लौरिक से संबंधित अन्य जानकारी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। दादा किशन की जय। अहिर रेजिमेंट हक हमारा। वीर भोग्य वसुंधरा।